हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू पर बेस्ड है और ये केस सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट लाई गई सेक्शन 54 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया कि सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए यदि एसएससी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो वो खाली वन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। पहले ये वन वर्ड ना हो करके ए था, जिसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला जाता था कि एसएससी एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। सेक्शन 54 का जो फर्स्ट प्रोविज़ो ऐड किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि एसएससी दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है यदि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्रेजेंट केस में बेंगलोर आईटीएटी की बी बेंच के सामने ये इशू था कि यदि एसएससी ने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बेची हैं तो क्या एसएससी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन हर प्रॉपर्टी वाइज कैलकुलेट कर सकता है और उसको सेपरेटली वो एग्जम्पशन मिल सकती है। यही इशू बेंगलोर आईटीएटी की बी बेंच ने अपने एक केस पवन कुमार अग्रवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 188 taxman.com 93 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 जून 2026 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने 17 अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची थी और 5 नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी थी और अकॉर्डिंगली सभी के लिए एसएससी ने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन क्लेम की थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब एसएससी से इसका जस्टिफिकेशन मांगा गया तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी के जस्टिफिकेशन से कन्विंस नहीं था। एसएससी का ये कहना था कि जो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन है वो असेट वाइज कैलकुलेट की जानी चाहिए। एसएससी ने इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लेटर नंबर 207/24/76 जो कि 25 मार्च 1977 का है उस पर रिलाई किया, जो कि ये कहता है कि जो एग्जम्पशन है वो असेट वाइज कैलकुलेट की जानी चाहिए। एसएससी ने सेक्शन 54 ईसी का भी हवाला दिया और एसएससी ने ये कहा कि सेक्शन 54 ईसी के अंदर स्पेसिफिकली ये बात कही गई है कि जो एग्जम्पशन है वो मैक्सिमम 50 लाख तक सीमित होगी और सारे असेट्स को मिलाकर के देखा जाएगा, लेकिन सेक्शन 54 में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। एसएससी ने ये भी कहा कि एसएससी को ऑलरेडी असेसमेंट ईयर 18-19 और 19-20 के लिए मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र की एग्जम्पशन दी गई है। एसएससी का ये भी कहना था कि जो रिटर्न फाइलिंग है, रिटर्न फाइल करते वक्त जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो वो भी एसएससी को ये अलाउ करता है कि जो एग्जम्पशन है वो हर असेट वाइज कैलकुलेट करता है और उसको हर असेट की अलग एसएससी को एग्जम्पशन देता है। एसएससी ने इसके लिए मुंबई आईटीएटी के एक 2006 के जजमेंट को भी रिलाई किया, जो कि जिसका नाम है मोंटोमर अमरगढ़ मार्केट फंड, जो कि ये कहता है कि जो एग्जम्पशन है वो असेट वाइज कैलकुलेट की जानी चाहिए। जब ट्रिब्यूनल ने सारे मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि सेक्शन 54 की प्लेन रीडिंग की जाए तो जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है उसके लिए ये कंडीशन है कि वो वहाँ पे वन वर्ड है, लेकिन कहीं पे भी इस बात को डिनाई नहीं किया गया है कि एसएससी मल्टीपल हाउसेज के ट्रांसफ़र के लिए इस एग्जम्पशन को क्लेम नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 54 को यदि हम पढ़ें तो प्लेन रीडिंग से ये मैसेज निकल कर आता है कि एसएससी 2 से ज़्यादा घर नहीं खरीद सकता, लेकिन जो सेक्शन 54 है इस केस के मुताबिक एसएससी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन जो एसएससी है वो असेट वाइज कैलकुलेट कर सकता है। हर असेट के लिए वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है, चाहे वो एक से ज़्यादा असेट हों। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि जहाँ प्रेजेंट केस में एसएससी ने 17 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बेची हैं और 5 नई खरीदी हैं। ये एग्जम्पशन तब तक सेपरेटली कैलकुलेट की जा सकती है जब तक जो नई प्रॉपर्टी खरीदी हैं वो जितनी प्रॉपर्टी एसएससी ने बेची हैं उनसे कम है या उनके बराबर है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है पवन कुमार अग्रवाल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 188 taxman.com 93 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट
मुंबई ITAT की बी बेंच ने 29 जून 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।